अस्सलाम वालेकुम, ललित किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं खुशबूदार आलू अंडे। लोग कहते हैं कि हम आलू अंडे नहीं बनाते क्योंकि हमें स्मेल आती है, अच्छे नहीं लगते। तो ये भी कोई बात हुई। चले मैं आपको आज जो रेसिपी दे रही हूँ वो इतने ज़बरदस्त आलू और अंडे और इतने जल्दी से बनने वाले हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। सिर्फ 10 मिनट में टोटल रेसिपी की प्रिपरेशन होगी और इसकी कुकिंग होगी 10 मिनट्स में। ओके, तो हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। चलते हैं हम अपने किचन में। आइए किचन में। तो आ गए हम किचन में। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई रख दी, उसके अंदर 1 कप ऑयल डाल दिया। अब लोग कहते हैं कि जब हम आलू बनाते हैं तो वो हमारे जल्दी से सॉफ्ट नहीं होते, तो उसके लिए मैं एक टिप दूंगी आपको। टिप वो ये है जो आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने ऑयल को काफ़ी अच्छे से गर्म करना है, फिर आपने उसके अंदर आलू डाल देने हैं। आलू आपने हमेशा एक ही साइज़ के काटने हैं, छोटे बड़े मोटे पतले नहीं काटने, बिल्कुल परफेक्ट काटने हैं और मुनासिब काटने हैं, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। ये ऑयल आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा है इसके अंदर, और आलू की मिकदार भी देख सकते हैं वो कितने हैं। और तकरीबन आलू जो है वो मेरे पास ½ kg है, ऑयल 1 कप है। क्वांटिटी आप नोट कर लें और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो मेरे ख्याल में आपकी ये रेसिपी ज़बरदस्त बनने वाली। इसको आप लो फ्लेम के ऊपर रख दें और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलें। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने 2 अदद अंडे ले लिए किसी बर्तन में आपने, और अंडे आप चाहे तो फार्मी ले लें, चाहे तो आप देसी ले लें, दोनों की एक ही रेसिपी है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हमें स्मेल आती है, तो इसके लिए भी आगे चलकर एक टिप दूंगी, जाना कहीं नहीं। प्याज और टमाटर आपने डाल देने हैं नॉर्मल साइज के काट के, ज़्यादा बारीक भी नहीं डालने और ज़्यादा पतले भी। उसके अंदर हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। पाउडर के साथ फ़ायदा ये होता है, एक तो इसका कलर अच्छा आता है, दूसरा इसका टेस्ट डबल होता है। और जो कूटी हुई हम मिर्च डालते हैं तो उससे एक तो फूड का कलर भी नहीं आता और उसका टेस्ट आता है, बस जी। तो हल्दी भी आप हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे और नमक भी अपने हिसाब के मुताबिक डालेंगे, कम या ज़्यादा। अब ये नहीं है कि आपने 1 चम्मच डालना है या 2 चम्मच। ½ किलो आलू है तो उसके हिसाब से मैंने ये 1 चम्मच जितना हमने नमक डाल दिया। उसके बाद चाट मसाले की बारी आती है जो कि आपके आलू को सॉफ्ट करता है। चाट मसाला आपको शायद मालूम नहीं है, जब ये आप पकते हुए आलू में चाट मसाला डालेंगे तो आलू आपके जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। ये राज कोई भी नहीं जानता, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली, तब तक हमारे आलू सॉफ्ट हो गए। इतनी जल्दी सॉफ्ट हुए क्योंकि हमने खाली इनको ऑयल में ही फ्राई किया है, इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं किया। हाँ, अगर इसके अंदर हम और चीज़ें डाल देते तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हो जाता और इसकी कुकिंग का टाइम जो है 20 से 25 मिनट लग सकता था। तो अब हम 10 मिनट्स में बना रहे हैं। उसकी बचत है ये है कि हमने क्या किया, हमने आलू को फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद ये सॉफ्ट हो गए तो अब हमने ये मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रोसेस है। आपने इस तरीके से बनाने हैं जिस तरीके से मैं आपको समझा के बता रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाने हैं। मुझे कमेंट मिलते हैं कि आपने जो रेसिपी बनाई है वो हमारी रेसिपी इस तरीके से नहीं बनी जिस तरीके से आप बना रही हैं। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने चीज़ें एक तो नोट नहीं की होती और दूसरा फ्लेम का ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं करते। मैं बार बार अपनी रेसिपी में बताती हूँ कि फ्लेम जो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। और दूसरा ये कि जब भी कुकिंग के लिए आपने कोई चीज़ दम पे लगानी है तो फ्लेम 0 कर देनी है। दम पे भी उनकी नॉर्मल होती है फ्लेम, और क्या कहते हैं कुकिंग के दौरान भी उनकी नॉर्मल ही होती है। तो अब ये चीज़ें नोट किया करें ना जिस तरह मैं बता रही हूँ। अब ये देखें, ये है ब्लैक ज़ीरा, ये इस स्टेप पे आके डालना है। आप क्या करते हैं, किसी और स्टेप पे डालते हैं, फिर कहते हैं रेसिपी अच्छी ही नहीं बनी। जब हमने ये मिक्सचर ऐड किया, उसकी 1 मिनट भुनाई की, उसके बाद हमने ब्लैक ज़ीरा डाला। वो क्यों डाला? वो इसलिए डाला कि हमने इसको खुशबूदार बनाना है, इसकी स्मेल को दूर करना है। जब भी कोई लोग बनाते हैं अंडे वगैरह तो वो कहते हैं जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो हमारे सिंक के अंदर इसकी स्मेल आती है। तो अपने सिंक को इसकी स्मेल से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि इसके अंदर ब्लैक ज़ीरा डाल देना है। और अगर आपके पास सब्ज़ धनिया है तो उसके पत्ते भी डाल दें, तो उससे क्या होता है कि ये खुशबूदार बनते हैं। जब बर्तन वॉश करते हैं तो किचन में आपकी स्मेल भी नहीं आती।
तो छोटी छोटी टिप्स हैं, ये आप नोट करें। मेरी कुकिंग के साथ साथ टिप्स भी होती हैं जो कि मैं आपको बता रही होती हूँ, आपने नोट करनी होती हैं। आप जब चीज़ें नोट नहीं करते फिर मुझे कमेंट करते हैं कि हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं बनी। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इतनी अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कुकिंग के हवाले से। आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आपने क्या करना है, आपने चीज़ें लिखते जाना है। अगर लिख नहीं सकते तो दिमाग में फीड कर लें, फिर जो है आपकी ये रेसिपी परफेक्ट बनेगी, बहुत ही मज़े की। और हाँ, जब भी कुकिंग करें, जब भी आपकी कढ़ाई के साइडों पे चीज़ चपक जाती है तो उसको आपने नीचे उसके चम्मच के साथ नीचे कर लेना है, साफ कर लेना है, ताकि कुकिंग जब होती है इसके साइड जले ना और खाने से जलने वाले खाने की स्मेल ना आए। फिर आपने क्या करना है कि लास्ट में हमने धनिए के पत्ते डाल दिए हैं खुशबू के लिए। अब जो है फ्लेम मैंने ज़ीरो कर दी है, इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी ज़ीरो फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए, बस फिर ये बिल्कुल रेडी होंगे। ना तो इससे स्मेल आएगी और ना ही कुछ मज़े के बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। और आलू को किस तरह सॉफ्ट करना है ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया है कि सबसे पहले आपने आलू को फ्राई करना है, फिर जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो करते जाएं, फिर बनाएं। चाहे आप चिकन में भी आलू डाल रहे हैं उसको फ्राई करके निकाल दें, फिर आपने जो होता है प्याज वगैरह फ्राई करके डाल दिए होते हैं, देने होते हैं। तो अब जो है ये इसको हमने दम लगाया था 1 मिनट के लिए, 1 मिनट हो गया। अब जो है इसकी सर्विंग का टाइम आ गया, आप देख सकते हैं, इसकी लुकिंग देख सकते हैं और इसकी खुशबू। अंडों से तो खुशबू आती ही नहीं है, लेकिन इस रेसिपी से तो खुशबू आ रही है। वो क्यों आ रही है कि हमने किस तरीके से बनाए हैं खुशबूदार अंडे, और आपने भी इसी तरीके से बनाने हैं। हमारी रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसने खानी है वो आ जाए, जिसने बनानी है वो किचन में चले जाए और झटपट से ये वाली रेसिपी बना लें। और अगर आपके मेहमान आ गए तो आपने ये वाली रेसिपी 10 मिनट में तैयार करके उनको देनी है। और ब्रेकफास्ट में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ब्रेकफास्ट में आपने क्या करना है, ये वाली रेसिपी बनानी है, साथ आपने पराठे बनाने और चाय बनानी है, फिर आपने मेहमानों को देना है और उनसे दाद लेनी है अपनी कुकिंग की और अच्छे खानों की। बहुत ही यमी और टेस्टी हमारे आलू अंडे बनकर तैयार हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। लाजमी नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट में ही ये बनाने हैं, आप लंच में और डिनर में भी बना सकते हैं और ऐसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी के साथ अब हम लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।